बाखमुट में रूस यूक्रेन की जंग को लेकर एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि ये जंग यहां पर दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। बाखमुट को कब्जे में लेने की कोशिश में है यूक्रेन। बाखमुट के 70% इलाके में रूस का कब्जा है। बाखमुट में कई जगह आमने सामने की जंग भी चल रही है, लेकिन यूक्रेन के सामने चुनौती यह है कि 70% इलाका रूस के कब्जे में है। ऐसे में रूस के कब्जे से इस पूरे इलाके को मुक्त कराना युद्ध के 2 साल बाद यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि युद्ध यहां और गहराता जा रहा है जैसे जैसे यूक्रेन की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। तो बाखमुट में आमने सामने की जंग चल रही है। बाखमुट में रूस की भी तैयारी जबरदस्त है। नजर डालते हैं इस पर। देखिए, सैनिकों की बात करें, 52,000 सैनिक, टैंक 274 और आर्मर्ड व्हीकल 1,000 के करीब यहां पर तैनात है। रूस की जबरदस्त यहां पर घेरेबंदी है। आर्टिलरी सिस्टम की बात करें, 150 और MLRS 120 यहां पर तैनात किए गए हैं रूस की तरफ से, यानी कि यूक्रेन के हर हमले का जवाब देने की तैयारी है। और बाखमुट रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है और इसके पीछे की वजह आप मैप में समझ सकते हैं। रूस की शुरू से ही नजर यहां पर रही है। रूस से सीमा की वजह से रूसी सप्लाई लाइन का पहला सेंटर है, एक बड़ा सप्लाई लाइन है और इस वजह से रूस किसी भी हालत में इस एरिया से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। बाखमुट से क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे अहम ठिकानों में पहुंच आसान बन जाती है। ये एक ऐसा रूट तैयार होता है यहां से। खदान का शहर होने की वजह से बाखमुट का आर्थिक महत्व भी है। तो आप देखिए कि माइनिंग को लेकर ये कितना बड़ा सेंटर है। बाखमुट को यूक्रेन के मनोबल का किला कह चुके हैं ज़ेलेंस्की, और इस वजह से ज़ेलेंस्की की भी नजर इस पर है। विस्तार से हमने आपको बताया बाखमुट का जो इस वक्त स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। मनीष हमारे साथ मौजूद है, लगातार आपको बता रहे हैं वॉर से जुड़ी हर एक जानकारी। मनीष, अब सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की इतनी बड़ी तैयारी, रूस के लिए बाखमुट इतना अहम, 2 साल के बाद रूस ने अपने पांव जमाए हैं। यूक्रेन भला कैसे बाखमुट हासिल करेगा? हमले किए जा रहे हैं लेकिन 70% अभी भी रूस का नियंत्रण। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल 20 मई को रूस ने बाखमुट पर विजय हासिल की थी और उसमें वैगनर फोर्स का सबसे बड़ा योगदान था। मैं खुद बाखमुट होकर आया हूं और मैं आपको बताऊं कि अभी जो यूक्रेन के आर्मी चीफ है जनरल सिरिस्की, उन्होंने उस समय जिद पकड़ ली थी कि हमें हर हालत में बाखमुट में लड़ाई लड़नी है और उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आज अमेरिका और पश्चिमी देश सभी मानते हैं कि यूक्रेन को बाखमुट में उतनी ताकत नहीं झोंकनी चाहिए थी। की मौत दोनों तरफ से हुई, रूस ने भी काफी सैनिक गंवाए, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का अगर मैं कहूं तो 30 से 40% वहां पर खत्म हो गया था। इसके बाद से लगातार यूक्रेन की तमन्ना है कि वो बाखमुट पर दोबारा से कब्जा करे। अब चूंकि दोबारा सिरिस्की अभी आर्मी चीफ बने हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि बाखमुट को अगर हम कब्जा कर लेंगे तो पश्चिमी देशों का एक बार फिर हम पर भरोसा आएगा, पश्चिमी देश हथियार देंगे। लेकिन क्या ये हो पाएगा या फिर वो दिन में ही सपने देख रहे हैं? क्योंकि रूस को भी अंदेशा है और उसने वहां पर पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, वो तैयारी हमने दर्शकों को भी बताई विस्तार से कि कितनी बड़ी तैयारी है रूस की अपने पांव मजबूत रखने की। और देखिए, एक और अपडेट, यूक्रेन के काम नहीं आ रहे हैं चैलेंजर टैंक। जिन चैलेंजर टैंक को लेकर बड़े दावे थे, वो देखिए काम नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के ब्रिटेन के भेजे चैलेंजर टैंक युद्ध भूमि पर बेअसर साबित हो रहे हैं। रूसी टैंकों का सामना नहीं कर पा रहे हैं चैलेंजर। इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चैलेंजर को लेकर। तो चैलेंजर 2 टैंक के सामने क्या चुनौती है, जरा इसको भी समझिए और क्यों यह खबर सामने आई है कि वो टिक नहीं पा रहे हैं वॉर जोन में। चैलेंजर 2 टैंक में तेजी से मूवमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। यूक्रेन को बिना आर्मर के भेजे गए हैं ये चैलेंजर टैंक और 3 टन का वजन इस टैंक को कम प्रभावी बनाता है। टैंक की सुरक्षा के खास इंतजाम भी नहीं है और चैलेंजर 2 टैंक की मेंटेनेंस बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन की तरफ से 14 चैलेंजर टैंक यूक्रेन को भेजे गए थे। यूक्रेन की एयरबोर्न ट्रुप की 82 ब्रिगेड इसका इस्तेमाल कर रही है और फोर्ब्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये फेल हो रहे हैं युद्ध के मैदान में। कितना खतरनाक रहा है चैलेंजर 2 टैंक, इसको लेकर बड़े दावे क्या है जरा देखिए। तो स्पीड की बात करें तो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रेंज 550 किलोमीटर, काफी लंबा रेंज। ताकत की बात करें 120 mm की L30A1 गन इसमें लगी है। मेन गन 50 राउंड फायर कर सकती है। घातक हथियार है इसमें, एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड फायर, ये सब कुछ। और बॉडी की बात करें 2000 mm स्टील आर्मर है। इस तरह से बताया जा रहा था कि चैलेंजर टैंक काफी
मजबूत टैंक है। और यूक्रेनी रेजिमेंट में कितने टैंक हैं इस वक्त, जरा उसका भी हम जिक्र कर ले। तो एक तरफ आप देशों की लिस्ट देख रहे हैं, दूसरी तरफ टैंक कौन से हैं और उनकी संख्या क्या है। देखिए, अमेरिका ने अब्राम्स टैंक दिए 31 और ब्रिटेन का चैलेंजर 2 14 टैंक है, जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक 14 हैं और स्पेन का लेपर्ड 2 टैंक 14। ये यूक्रेन के पास है टैंकों की संख्या, जिससे वो रूस को युद्ध भूमि में बड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन चैलेंजर को लेकर फोर्ब्स के हवाले से ये जो खबर आ रही है, ये चिंता बढ़ाने वाली है यूक्रेन